हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आर्ट कोडिंग में। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि सीएसएस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है खुद एक इंपॉर्टेंट। जी हाँ गाइस, जो इंपॉर्टेंट होता है काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप ये समझो, देखो इंपॉर्टेंट का यूज बहुत सारे डेवलपर इसे नहीं जानते हैं, बहुत सारे फ्रेशर्स को भी नहीं पता रहता है इंपॉर्टेंट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। देखो हमारे पास क्या होते हैं, आईडी होते हैं और क्लास होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा होता है और क्लास की थोड़ी सी कम होता है। जैसे यहाँ पे मैं बॉडी टैग के अंदर सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, एक ड्यू बनाता हूँ सिंपल। सबसे पहले इसको आपको समझाने के लिए, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत यूजफुल होता है हमारे सीएसएस में ही। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं एक ड्यू बनाया और यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ। पैराग्राफ में मैं क्या करता हूँ, लोरम डाल देता हूँ यहाँ पे 20 का। देखो मैंने क्या किया, लोरम डाला 20 का। अभी देखो और एक और मैं यहाँ पे डिवीजन लेता हूँ, सेम डिवीजन मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। इसका क्लासेस में कर दूंगा डिफरेंस, देखना बस। ठीक है, तो मैं कंट्रोल भी किया और देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास, यहाँ पे करता हूँ मेन डिव, यहाँ पे कर लेता हूँ मेन डिव कुछ इस तरीके से। और सेम यहाँ पे क्या करने वाला, एक आईडी देने वाला हूँ। देखो आईडी पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मेन, यहाँ पे डिव देने वाला हूँ। अभी आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे मेन डिव मैंने क्यों दिया है। चलो इसको मैं कर लेता हूँ दूसरा। जैसे कि मैं कर लेता हूँ यहाँ पे डिव 1, ठीक है, डिव 1 कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, क्या हो रहा है ये, तो ये हो गया हमारे पास डिव 1। ठीक, तो अभी देखो सेम चीज़ यहाँ पे मैं इसको करूँगा कॉपी क्लास तक, और दूसरे वाले जो हमारा डिवीजन है उस पर लाके इसको कर दूंगा पेस्ट कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे करूँगा डिव 2 और 1 सेकेंड, ये 2 में रखना है और यहाँ पे मेन डिव 1 कर लेता हूँ इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो देखो अभी मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे स्टाइल। तो स्टाइल यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ और मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ डॉट मेन डिव को, MAIN मेन, इसके बाद हमारा है डिव को, और उसके साथ मैं यूज़ कर लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे सेकंड वाला हमारे पास है मेन डिव 1। तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, इसी को कर लेता हूँ एक बार कॉपी, तो कंट्रोल C करता हूँ, इस तरह के करता हूँ पेस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 किया। अब देखो इसका मैं करने वाला हूँ क्या, बैकग्राउंड कलर कुछ रेड। ठीक, तो अभी क्या होगा, अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, मैं कॉपी पास करता हूँ। आपको पता है कि एक डिवीजन का जो बैकग्राउंड कलर होगा रेड होगा, डोंट वरी, मैं इसके डिफरेंस आपको कंट्रोल भी करने के बाद देखो जो हमारा डिवीजन दोनों है, डिवीजन यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। इसका जो बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड है। ठीक, तो हमने यूज़ क्या किया, अभी तक हमने यूज़ किया क्लास को। देखो सेम चीज़ मैं करता हूँ कॉपी, 1 सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस वन। तो मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल सी के बाद यहाँ पे करूँगा कंट्रोल V, बट मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, आईडी। तो आईडी हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, मेन डिव 1। ठीक, और हमने क्या किया है, आईडी यहाँ पे एक, सॉरी ये जो हमारी आईडी है हमने किया डिव 1 और दूसरे में हमने यूज़ किया डिव 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा डिव 2, और आईडी को सेलेक्ट करने का तरीका आपको पता है, यह ऐसे करते हैं। और इसका कलर मैं करूँगा यहाँ पे ग्रीन। तो देखो अभी क्या होगा, हमारे पास जो हमारा कलर होगा, इस बैकग्राउंड जो कलर आप देख रहे हो रेड, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन में, क्योंकि हमारे पास जो आईडी के प्रायोरिटी होती है ज़्यादा होती है। इसको किया रिफ्रेश, तो देखोगे क्या हुआ, इसका हो गया कलर ग्रीन। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और आपको होती है जो CSS में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसका नाम है खुद है इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे यूज़ करना है, देखो जैसे कि क्या करो, यहाँ पे सिंपल से पहले वाले को लो। अभी अगर यहाँ पे कंट्रोल C करोगे, ठीक, कंट्रोल C करोगे, कंट्रोल V करोगे, अभी आप चाहते हो जैसे आप देखो अभी क्या कलर यहाँ पे रेड मैंने दोनों साइड पे लिखा हुआ है। अभी आप समझना इसको ध्यान से, अभी भी इसका कलर क्या होगा, ग्रीन ही रहेगा, क्योंकि आईडी की प्रायोरिटी ज़्यादा है। लेकिन अभी देखो अगर आपको अप्लाई करना नहीं, मुझे रेड ही चाहिए, भले ही मैं कितना भी आईडी उस पर दिया हूँ, कुछ भी मैंने लिखा है, मुझे रेड ही चाहिए, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे क्या, इंपॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोटिस कर लो, ध्यान से कर लो, क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन में ये बेसिकली पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखो आपके पास जैसे मल्टीपल आईडीज़ होंगे, मल्टीपल क्लासेस आ गए, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वो चीज़ें कन्फ्लिक्ट हो रही है तो उन सभी चीज़ों की प्रायोरिटी को छोड़ो। आप चाहते हो कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बस इसी को अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी देखो मैं करूँगा रिफ्रेश, तो ये इसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड, देखना इस तरीके से। तो आपको समझ में आया कि इंपॉर्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है तो इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो देखो अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे एक जस्ट ड्यू में अप्लाई किया है। आप इंपॉर्टेंट चीज़ कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप कोई भी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज अगर यूज़ करते हो, जैसे कि ओपेसिटी होता है, डिस्प्ले होता है, और हमारे पास बॉर्डर होता है, आउटलाइन होता है, कोई भी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू होती है, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट का यूज कर सकते हो। सपोज आपके पास कोई कोड है, जैसे यहाँ पे आप समझ रहे हो कि ये मल्टीपल कोड्स है, कुछ टाइम बाद अगर उस कोड को आप पे आते हो तो कुछ टाइम बाद भूल जाते हो कि मैंने कहाँ पे चीज़ें कहाँ पे लिखी हैं। तो वहाँ पे अगर करंट में आपको यूज़ करना है कोई चीज़ जो कि आपको इमरजेंसी है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करोगे, आप इंपॉर्टेंट का यूज़ कर लोगे। इंपॉर्टेंट का यूज़ करने से यही फ़ायदा है कि आपका करंट जो कोड है वो अप्लाई हो जाएगा।
तो ये चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट में। तो इम्पॉर्टेंट को जो रोल होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में रखना है, क्योंकि इसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इंटरव्यू का सबसे मेन क्वेश्चन आप समझ सकते हो इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि और यहाँ पे डिस्प्ले होती है, और उसके बाद तुम्हारा आता है हेडिंग्स कितने होते हैं, पैराग्राफ्स कितने होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में आते हैं। बेसिकली जो हमारी चीज़ें हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट हो गया, डिस्प्ले हो गया, और काफ़ी चीज़ें हैं जैसे ग्रिड फ्लेक्स, ये सब चीज़ें आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप वेबसाइट क्रिएट करने में बहुत डिफिकल्टीज फेस करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट कैसे यूज करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कर लेना, लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।